श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज़्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और यह सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह ही सुखी होता तो हम बेहद कमज़ोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालात जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं पर गुस्सा और चिंता करने लगते तो और भी अधिक कमज़ोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो तो वास्तविक रूप से हम ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। क्या कारण है? बुरी आदतें बहुत ही जल्दी हम पर हावी हो जाती है जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीज़ों को दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहे दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती हैं जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन ये जानता भी है परंतु ये हमेशा तत्काल सुख की ओर भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एकमात्र सोच है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं पर मन चंचल रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उस अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे तो वह अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है और अच्छी आदतों में लंबे समय लग जाते हैं क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती है। उसी तरह बुरी आदत में मन को उतना समझाना नहीं पड़ता है और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदत लगती नहीं बनानी पड़ती है और बुरी आदत बनानी नहीं पड़ती लग जाती है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति खुद से नशा नहीं करता है, वह सगे संबंधी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है। नशा करने वाले साथ ही इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस नहीं होती। इसलिए ये आप पर निर्वाह करती क्या आप अच्छे संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती और ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र। इसलिए जैसी आदतें होंगी वैसे ही आप होते जाएंगे। इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाता है। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए, जो आदतें आपका वक्त बदल देती है, पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल देता है वह अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता है। किसी भी चीज़ का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि कोई चीज़ गलत है या बुरी है, वह लोगों का नज़रिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती और वो आपके विकास को बाधित कर रही है, आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसका अच्छा और बुरा बनाती। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है।